कहानी का नाम है राम और सबरी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब दंडकारण्य नाम का एक घना जंगल था। उसी जंगल में एक बुजुर्ग स्त्री रहती थी। उसका नाम था शबरी। वह जाति से भीलनी थी, गरीब थी, पर दिल से बहुत निर्मल। शबरी के गांव में लोग बलि प्रथा मानते थे। हर साल किसी पशु की बलि देकर पूजा होती थी। शबरी को यह दुर्दोष प्राणियों का दुख बहुत खलता था। शादी की रात वह पूरे गांव में बलि की तैयारी हो रही थी। शबरी भाग निकली। वह जंगल में जहाँ पूछी और तपस्वियों की खोज करने लगी। अंततः उसे एक महान ऋषि मतंग ऋषि का आश्रम मिला। मतंग ऋषि ने उसकी निष्ठा देखकर उसे शरण दी। धीरे धीरे शबरी उनकी सेवा करने लगी। वह आश्रम के लिए लकड़ियाँ लाती, जल भरती और साधुओं की देखभाल करती। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी एक दिन भगवान विष्णु या उनके किसी अवतार का उसके आश्रम में आगमन हो और वह उन्हें हाथों से भोजन कराए। ऋषियों ने कहा, शबरी एक दिन भगवान राम तुम्हारे घर जरूर आएंगे, तुम धैर्य रखना। और ऐसा बोलकर मतंग ऋषि परलोक में विलीन हो गए। शबरी को बस इतना याद रहा कि भगवान राम आने वाले हैं। शबरी साल गुजरते गए, ऋषि लोग स्वर्ग सिधार गए, पर शबरी वहीं रही। हर सुबह वह झील से पानी लाती, रास्ते को साफ करती और फूल चुनकर भगवान की प्रतीक्षा में जमाती। दिन रात उसका मन यही सोचता कि कब आएंगे मेरे राम, कब मैं उन्हें अपने हाथों से भोजन खिलाऊंगी। उसके झोपड़े में न तो सोने के बर्तन थे, न कीमती वस्तुएं, पर उसका मन प्रेम और भक्ति से भरा हुआ था। समय का पहिया आगे बढ़ा। भगवान राम वनवास में अपनी सीता पत्नी को ढूंढते हुए दंडकारण्य जंगल में पहुँचे। राम और लक्ष्मण जंगल में भटकते भटकते शबरी की कुटिया के सामने आ पहुँचे। शबरी ने जैसे ही देखा कि कोई दो ऋषि बालक वहाँ पर आ रहे हैं, उसने उनसे विनती करी कि हे प्रभु, आप थोड़ा सा साइड से निकल जाइए, क्योंकि ये फूल जो मैं सजा रही हूँ ये मैं अपने भगवान श्री राम के लिए सजा रही हूँ। उनकी बातें सुनकर भगवान राम ने देखा उनकी तरफ और बोला कि माता, आपकी प्रतीक्षा पूर्ण हुई। शबरी ने जैसे ही राम को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु, आपने मेरी झोपड़ी को धन्य कर दिया। राम ने प्रेम से उसे उठाया और कहा, माँ, तुम्हारी भक्ति ने ही हमें यहाँ खींच कर यहाँ तक लाई है। शबरी चाहती थी कि वह उन्हें अपने हाथों से फल खिलाए। उसने बेरों की टोकरी उठाई, पर उनके मन में एक डर था, कहीं इकट्ठे न हो, कहीं राम का मुंह बिगड़ न जाए। इसलिए शबरी एक एक बेर खुद चख कर देती और जो मीठे होते वही राम को देती। राम जी बड़े प्यार से उन बेरों को खाते। लक्ष्मण यह देखकर सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, भैया, ये तो झूठे बेर हैं, इनमें इन्हीं क्यों खा रहे हो? राम मुस्कुराए और बोले, भाई लक्ष्मण, यह बेर झूठे नहीं, यह तो भक्ति के अमृत से ही मीठे हैं। संसार में ऐसा स्वाद कहीं और नहीं मिलेगा। राम प्रेरणा पूर्वक सारे बेर खा गए। राम ने शबरी से कहा, माँ, तुम्हारा जीवन धन्य है। तुमने अपने मन, वचन और कर्म से सच्ची भक्ति दिखाई है। अब तुम्हें मोक्ष मिलेगा। इतना सुनते ही शबरी ने भगवान राम को प्रणाम किया और उसी क्षण उनका शरीर प्रकाश में बदल गया और राम और भगवान में विलीन हो गया। शबरी की कहानी से हमें यह संदेश मिलता है और यह सिखाती है कि भगवान को महलों की नहीं, सोने चांदी की नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और निर्मल हृदय की जरूरत होती है। शबरी ने अपने झूठे बेर दिए, लेकिन उस प्रेम और श्रद्धा को भगवान ने स्वीकार किया और संसार को सिखाया कि भक्ति ही परम सुख है। कहानी खत्म।